जय राजस्थान, योग राजस्थान। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। मैं योग गुरु ओम कालवा, राजस्थान। तो साथियों, आज कुछ विशेष जो वर्तमान समय में कोरोना जो ये वैश्विक महामारी चल रही है और हमने बहुत कुछ देश के तमाम कोरोना योद्धाओं के रूप में जिन्होंने दिन रात एक करके इस महामारी से जंग जीतने का जो प्रयास किया है, पूर्ण रूप से हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। और कुछ ही समय में लगभग हम प्रयास हमारे देश के सभी कोरोना योद्धाओं का रहेगा कि हमारे देश के सारे लोग ठीक हो जाएं और इस कोरोना से मुक्त हो जाएं। तो कोरोना मुक्त भारत के लिए हमारे दिन रात एक करके कोरोना योद्धा जो वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश उनको सैल्यूट करता है। तो साथियों, कुछ आज विशेष चर्चा करने का मन था कि हमने देखा इस कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना योद्धा के रूप में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, चाहे वो मेडिकल विभाग के हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आर्मी के लोग हो, जिन जिन लोगों का ये जो सहयोग रहा, अविस्मरणीय रहा, बहुत ही सराहनीय एवं काबिले तारीफ रहा। तो साथियों, आज चर्चा करने का जो विषय था वो ये है कि माना कि ये वैश्विक महामारी आई और चली भी जाएगी, लेकिन इस वैश्विक महामारी में हमने बहुत कुछ खोया पर बहुत कुछ पाया भी है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा साथियों कि वर्तमान समय के अंदर इस वैश्विक महामारी ने जो लोग मौत का शिकार हुए वो लोग थे जिनकी इम्यूनिटी पावर कम था, उनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो बहुत ही कम थी, जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे, जो दवाइयों पे ही निर्भर थे, जो शुगर रोग से पीड़ित थे, जो हार्ट रोग से पीड़ित थे, जो अस्थमा से पीड़ित थे, वो लोग मौत का शिकार हुए। तो साथियों, इस कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। और सिखाने की दृष्टि से अगर हम देखें तो इनमें सबसे पहले आता है आपका स्वास्थ्य है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हो, तो वर्तमान में, भविष्य में हमारे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग आएंगे जाएंगे। साथियों, ये समय है जागने का, सजग रहने का, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने पर्यावरण के प्रति हमें सजग रहना पड़ेगा। क्यों सजग रहना पड़ेगा साथियों? सजग रहना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर वातावरण अशुद्ध होता है, वातावरण अशुद्ध होने का कारण इसका सीधा इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो हमें इस पर्यावरण के साथ बने रहना है। क्यों बने रहना है साथियों? कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, 5 तत्व से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अगर हम इनके संपर्क में रहेंगे, इनके सानिध्य में रहेंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा
100 साल तक मजबूत रहेगा। हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। लेकिन इस वैश्विक महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने खान पान के प्रति सजग रहना पड़ेगा। अगर हम सजग रहेंगे, बचे रहेंगे और जीवन का भरपूर आनंद लेंगे तो साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो हमारे संगठन के जितने भी जो लोग थे, योग सेनापति, जो योग में उच्च शिक्षा प्राप्त थे, उन्होंने ऑनलाइन योग कक्षाओं के माध्यम से, ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जितने भी सोशल मीडिया के जो उपकरण हैं उन सभी के माध्यम से देशवासियों को योग की शिक्षा और कोरोना वैश्विक महामारी से अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए, शरीर को मजबूत रखने के लिए जो योग शिक्षकों के द्वारा देश के तमाम आमजन के लिए जो हमने प्रोटोकॉल तैयार किया था, उस प्रोटोकॉल के माध्यम से जिन लोगों ने अभ्यास किया वो कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ हो गए। उनकी रिकवरी रेट बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रही। तो मेरे साथियों, कहने का तात्पर्य यही है कि ये महामारियां आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहना है, इसके प्रति सजग रहना है, जागरूक रहना है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ये रोग हमें जीने नहीं देंगे। और साथियों, वर्तमान समय के अंदर एक विकट जो सूचना, जो जानकारी जो सामने आ रही है, जो विकट जो चुनौती सामने आ रही है इस मानव समाज के लिए, वो ये है कि वर्तमान समय में शरीर को स्वस्थ रखना महाभारत हो गया है, बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इस वर्तमान समय के अंदर हम अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं, ये बहुत बड़ी विकट समस्या सामने आ रही है। ये हमारे लिए और मानव समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस समय में हम अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हमारा आयुर्वेद भी कहते हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि योग और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आज से हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो हमारे ऋषि मुनियों को सब पता था कि आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्या होगा। उन्होंने अपनी साधनाओं के माध्यम से भविष्य की होने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लिया था। तो आयुर्वेद हमारा ये कहता है साथियों, अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें सही प्रकार से अपने खान पान पे ध्यान देना है, समय पे भोजन करना है और शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ताज़ा भोजन करना है। भोजन को खूब चबा चबा के करना है, सिस्टम के साथ भोजन करना है। दूसरी बात आती है साथियों व्यवहार, कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, हमारे हार्मोन्स बदल जाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम अच्छे नज़रिए के साथ इस संसार को देखेंगे तो हमें संसार बहुत अच्छा दिखाई देगा। और जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, कि अगर हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, ताज़ा भोजन करेंगे, तो हमारा मन भी ठीक होगा, हमारा तन भी ठीक होगा। तो साथियों, ये समय है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का। तो आज मैं YouTube के माध्यम से
ये जो आप देख रहे हो योग गुरु ओम कालवा यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से भविष्य में भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आपके हितों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो। हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते हैं, दिन भर अनगिनत चीज़ें देखते रहते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती है वो लोग कम देखते हैं। इसीलिए तो ये दुविधाएं, ये संकट, ये विकट परिस्थितियां पैदा हो रही है। तो आज ये इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है साथियों वो ये है कि आपको अब वर्तमान समय में सजग रहना है। भगवान बुद्ध ने भी एक बात कही थी साथियों कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो व्यक्ति सदैव सफल होता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है साथियों कि लोग क्या करते हैं, अपने भूतकाल को याद करते रहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, बीत गया सो बात गई, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं करना। हमें क्या करना है, वर्तमान में जीना है। जो समय चल रहा है उसको ठीक करना है, तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं, अच्छी बातें देखते हैं, सुनते हैं, पर जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए दुविधा उत्पन्न होती है मित्रों। तो हमारे राजस्थान प्रदेश के तमाम योग शिक्षक, जो 33 जिलों से, जो योग वीर, जो योग सेनापति, जो दिन रात एक करके जय राजस्थान और निरोगी राजस्थान, हम सभी योग शिक्षकों का परम उद्देश्य ये रहेगा, योग शिक्षकों के हितों के लिए और मानव सेवा के लिए, निरोगी राजस्थान के लिए अब हमारा अभियान चलेगा, ताकि हम हमारे प्रदेश के तमाम जितने भी लोग हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, बड़े शहरों में, हम सब तक योग शिक्षकों के माध्यम से उनको योग शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत योगा एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से उन लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, नियमित अगर अपन योग का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन शांत होगा, आप सारे रोगों से बचे रहोगे। तो कहने का भाव कि आप नियमित अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें, स्वयं भी योग करें और औरों को योग के लिए प्रेरित करना है। योग करने के लिए हम सब योग करेंगे, योगी बनेंगे। कहते हैं योगी समाज के लिए उपयोगी होता है। योगी बनो, सहयोगी बनो और समाज के लिए उपयोगी बनो। तो मैं योग गुरु ओम कालवा राजस्थान, जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान,